मॉर्निंग टू ऑल, हेयर आई अनीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता पे। लास्ट की क्लासेस में हमने क्या डिस्कस कर लिया है, जितने भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के डेविएशंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ये एक टाइप का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, यानी कि कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मीन्स होता है कि क्वांटिटी ऑफ जीन पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी, जीन। ठीक, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? वन कैरेक्टर के लिए। डोंट बी कंफ्यूज विद द प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपिक क्या था आपका, जो प्लियोट्रॉफी थी, ठीक है, ट्रॉफिक इनहेरिटेंस जो था, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये कहता था कि एक जीन मैनी कैरेक्टर्स। ठीक, दोनों ही डेविएशंस मेंडल की हैं। ठीक, इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्लियर? क्यों कहते हैं इनको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस? क्योंकि जो हमारे मेंडल जी थे, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वन कैरेक्टर। ठीक, इन्होंने हमेशा ही, ये मेंडल ने बात कही कि एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन नेचर में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे आए जो कि मेंडल के लॉज को फेल करते हैं। ठीक, तो उनमें से एक था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, अभी देखते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ जीन पे डिपेंड करता है। ठीक, और इसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। पॉलीजेनिक का मीन्स हो गया मैनी जीन्स वन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक चीज और, मान लो कोई जीन है, नंबर ऑफ जीन है ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ये जीन है। ठीक है, तो जो इनका इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, एडिटिव होगा। मतलब क्या है, एडिटिव क्या होगा, यानी कि हर एक जीन का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कलर शो करने की, इनका अमाउंट इफेक्ट करेगा। जैसा कि हमने किस में देखा था, जो मेंडल के लॉज में देखा था कि एक ही आपका अगर कैपिटल टी स्मॉल टी शो हो रहा था तो एक ही आपका जीन रिस्पॉन्सिबल था F1 कैरेक्टर में टॉल को शो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे और इसमें देखा था कोडोमिनेंस में, हमने क्या देखा था कि दोनों अपना शो कर रहे थे। तो उसी टाइप से यहाँ भी हर एक जीन का अपना पर्टिकुलर इफेक्ट है, कोई किसी जीन को डोमिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे हर एक जीन की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक जीन का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, स्किन कलर, IQ, हाइट। ठीक, ये सब इसके एग्जाम्पल, और भी कई एग्जाम्पल आपने नेचर में देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर की बात करें तो जितने भी हमारे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स का कलर सेम नहीं है। ठीक है, कुछ का डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ उनके जीन पर भी। ठीक है, कुछ का कलर डार्क है, कुछ का डार्कर है, कुछ का फेयर है, किसी का वेरी फेयर है, कोई नीग्रो है, कोई एल्बिनो है। ठीक है, तो स्किन कलर डिपेंड करता है। सेम एज लाइक जो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये भी IQ हर पर्सन का
आप एक क्लास में बैठे हो तो हर एक स्टूडेंट का IQ इक्वल नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका जीन अलग अलग तरह से इफेक्टेड होता है। हाइट भी सेम, किसी की हाइट 6 फुट है, किसी की 5 है, किसी की 4 है ना। तो हाइट भी अलग अलग टाइप की आपको दिखने को मिलती है। ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द स्किन कलर इन ह्यूमन। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज विद द प्लियोट्रॉफिक। प्लियोट्रॉफिक में इसका अपोजिट है कि एक जीन कई कैरेक्टर। पॉलीजेनिक कहता है मैनी जीन वन कैरेक्टर, ठीक। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज द स्किन कलर इन ह्यूमन। इसका जो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम डिटेल में, दैट इज अ स्किन कलर इन ह्यूमन, ठीक। ये जो इनहेरिटेंस चेक किया था वो ऑब्जर्व किया था डेवेनपोर्ट ने। ऑब्जर्व्ड दिस इनहेरिटेंस। डेवेनपोर्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये स्किन कलर के जीन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो 3 जीन हैं, A, B और C। अगर हम इनका डोमिनेंट और रिसेसिव लिखें तो क्या लिखेंगे, ठीक। अगर हम डोमिनेंट A का लिखें तो ये हो गया, B का ये हो गया, और अगर इसका हम रिसेसिव लिखें तो ये हो गया, ठीक। अगर अब हम इनके क्या करें, गैमेट्स की बात करें, ठीक, तो क्या होगा हमें, क्योंकि ये कैसे हैं, सारे होमोजाइगस हैं, तो होमोजाइगस में क्या होता है, एक ही गैमेट मिलेगा, दैट इज द ABC। इसमें क्या मिलेगा हमें, ABC। इसका अगर हम क्रॉस कराएं F1 जनरेशन में तो हमें ये मिलेगा, ठीक। मान लो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो क्या है आपका, वो आपका नीग्रो है, ठीक। एकदम डार्क कलर की स्किन है, दैट इज द नीग्रोस। जिनका स्किन का कलर डार्क होता है, ठीक है, उनको हम नीग्रोस कहते हैं। रिसेसिव में अगर मान लो सारे रिसेसिव हैं तो एल्बिनो है, ठीक। ये आपके डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। अगर हम कहें कि ये जीन, ठीक है, जीन सब में ज़्यादा डोमिनेंट किस में होगा, जिसमें ये सारे डोमिनेंट में होंगे तो नीग्रो प्रजाति में होगा, ठीक। अगर हम बात करें कि रिसेसिव किस में प्रेजेंट होगा तो एल्बिनो में होगा। आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स में क्या होता है, पूरे स्किन का कलर एकदम वाइटिश होता है, बाल भी आपके वाइटिश होते हैं, दैट इज द एल्बिनो, क्लियर। अगर हम इसके इंटरमीडिएट की बात करें, इनको कहते हैं मुलैटो। इनका स्किन का कलर इन दोनों के बीच का आएगा, ठीक है, दिस इज द इंटरमीडिएट, ठीक। ये हमें क्या मिला, ये हमें एक F1 जनरेशन में गैमीट मिल गए, ठीक। अगर हम इससे ये हमें F1 जनरेशन मिल गई। अब F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करें, सेल्फिंग करने का मतलब क्या है, अगर अब ये कोई प्लान तो नहीं है कि हम हाइब्रिड करवाएंगे, तो अगर सेल्फिंग में यहाँ पे मतलब कहने का है कि किसी मुलैटो की शादी अगर किसी मुलैटो से करते हैं तो उसको हम सेल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे शादी करने की बात हो रही है, ठीक। इनकी अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ गैमीट्स। सी हियर, इनके गैमीट्स कितने बनेंगे, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपके प्लेलिस्ट में आपके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनमें मैंने बताया है हाउ टू कैलकुलेट द गैमीट्स, है ना, हाउ टू मेक द गैमीट्स। फॉर एग्जांपल आपका ये है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है। इसका अगर हम सेल्फिंग कराएंगे इससे, ठीक, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला बोला था मैंने 2 की n, तो हमें मिल जाएगा
और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, यहाँ पे हेट्रोजाइगस के नंबर कितने हैं, 3 हैं, यानी कि कितने जीन मिलेंगे हमें, जो हमें गैमीट्स मिलेंगे 8 मिलेंगे। सेम इसी प्रकार 8 ये मिलेंगे। ठीक, कौन कौन से 8 मिलेंगे, तो उसको बनाने के लिए एक एग्जाम्पल देख लो। ठीक, 8 गैमीट्स हमें मिलेंगे, कौन कौन से, कैसे करवाते हैं हम सेल्फिंग, ऐसे कराएंगे, है ना। फिर इसका सी से, इसका स्मॉल सी से, कैपिटल सी से स्मॉल सी से, कैपिटल सी से स्मॉल सी से, कैपिटल सी से। दिस इज द दैट इज अ मेथड टू मेक द गैमेट्स। अगर यहाँ गैमेट्स बनेगा तो ए बी सी, ए बी स्मॉल सी। ठीक, फिर क्या बनेगा, ए बी कैपिटल सी, ए बी स्मॉल सी, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ए बी कैपिटल सी, ए स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हमें कितने गैमेट्स मिल गए, देखो 8 गैमेट्स मिल गए। तो इससे हमें नंबर ऑफ गैमेट्स पता चल गए और ये हमें मेथड पता चल गया। अब हम क्या कराएंगे, अब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, मान लो ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये यहाँ पे मेल बना देंगे। ठीक, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके सेल्फिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेल्फिंग करके नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेल्फिंग करने बैठी तो 4 घंटे हमें सेल्फिंग करने में ही लग जाएंगे। तो हम देखते हैं 8 और 8 ये, तो कितने हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। क्लियर, यानी कि 64 टाइप्स के कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बैठ के बनाने वाले नहीं हैं, उनको काउंट करने वाले नहीं हैं। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। इतना आपको वहाँ एग्ज़ाम में, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, वहाँ बैठ के आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे, वरना एक क्वेश्चन ही आप 2 घंटे में करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल दिखा रही हूँ आप लोगों को, सी द टेबल। ठीक है, टेबल की तरह ही आपको कॉम्बिनेशन दिखेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं, सी हेयर, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई नहीं है, आपको पेस्ट करके दिखा दी है। ठीक है, दिस इज द टेबल। टेबल में हमने देखा कि जो 6 डोमिनेंट जीन है, यानी कि 6 डोमिनेंट जीन मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। तो ये जो जीन होगा ये सिर्फ हमें एक ही मिलेगा, जो कि बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नीग्रो कहते हैं। ठीक, और देखेंगे कि 5 डोमिनेंट जीन की जो क्वांटिटी होगी, नंबर कितने होंगे, 6 होंगे। डोमिनेंट जिनमें 4 डोमिनेंट जीन होंगे, ठीक है, उनका क्या होगा, 15 होगा। 3 डोमिनेंट जीन मतलब 20, जिसमें 3 डोमिनेंट जीन होंगे। यानी कि इसका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है ये। ठीक, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है इस टाइप से, है ना। यहाँ पे आपके 4 हो गए, तो ये 15 मिलेगा। 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 डोमिनेंट है, मान लो ये आपके सारे स्मॉल हो गए। ठीक, इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपको 15 मिलेंगे। जहाँ पे 1 डोमिनेंट जीन होगा वो आपका 6 नंबर का होगा, और 0 डोमिनेंट जीन जो होगा, यानी कि दिस, ये आपका क्या होगा, 1 मिलेगा।
तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन देखो हमारी, जहाँ पे 6 डोमिनेंट जीन है और 0 डोमिनेंट जीन यानी कि सारे रिसेसिव जीन हैं, तो वो केवल हमें 1 मिलेगा, दैट इज एल्बिनो। और जो हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा यानी कि इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं मुलैटो। दिस इज़ द इंटरमीडिएट। ठीक है, इनको काउंट करके देखोगे टेबल में तो यही डेटा आपको मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मान लो हो गया। ठीक है, इस टाइप के हो गया, मतलब इस टाइप का कोई भी एक डोमिनेंट हो सकता है। ठीक, तो ये था हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन कैसे पूछता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, अब ये देख लेते हैं हम। ये आपको रेशियो याद होना चाहिए कि अगर 1 डोमिनेंट जीन होगा तो आपको अगर 6 डोमिनेंट जीन होंगे, ठीक है, 6 डोमिनेंट जीन होंगे तो आपका 1 मिलेगा। ठीक, 5 डोमिनेंट जीन होगा 4 3 2 1। ठीक, 6 15 20, फिर 20 से उल्टे चले जाओ, 15 6 और 0 डोमिनेंट जीन होगा तो 1। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, तो आप आराम से इसका क्वेश्चन कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लो एल्बिनो की शादी, ठीक, एल्बिनो मान लो ये कोई फीमेल है और मेल क्या है हमारा, नीग्रो है। अगर इन दोनों की मैरिज होती है तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, मुलैटो मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक, ये क्या होते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिला, इंटरमीडिएट मिला। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुलैटो की शादी अगर मुलैटो से होगी तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी तो उनमें क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या जनरेशन होगी। मुलैटो की अगर मुलैटो से अगर हम करवा दें सेल्फिंग या मैरिड करवा दें तो इनकी जो आने वाली जनरेशन होगी उनमें क्या चांसेस होंगे, तो यही चांसेस होंगे आपके। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए मुलैटो में कि उनकी जनरेशन में 2 डोमिनेंट जीन वाली जो जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कितनी होगी, 2 डोमिनेंट जीन में कितनी हो सकती है, 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 15 आउट ऑफ 64, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन कितने मिलते हैं, 64 मिलते हैं। अगर पूछ लिया 5 डोमिनेंट जीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6/64। ठीक, 2 डोमिनेंट जीन की प्रोबेबिलिटी या 1 की पूछ लिया कि मुलैटो में एक्सट्रीम जनरेशन की क्वांटिटी कितनी होगी, तो एक्सट्रीम की कितनी क्वांटिटी है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 1 + 1/64 कितनी हो गई, 2/64 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपका टेबल ड्रॉ करने के लिए या सेल्फिंग करवाने के लिए नहीं आता है। क्लियर है? या क्वेश्चन पूछ देगा इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे क्या फिल होगा। ठीक, तो क्या फिल होगा यहाँ पे, इसी को डेटा ले लो, 20 हमारा इंटरमीडिएट है, 15 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगर टू जीन के लिए पूछा, ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, A और B। ठीक, तो A और B में अगर हम क्या करवाएं, ये आपके डोमिनेंट एलील हो गए, ये आपके रिसेसिव एलील हो गए। ठीक, इनमें अगर हम क्या करवाएं, इनमें F1 जनरेशन में देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। इनकी अगर हम सेल्फिंग कराएं यानी कि
तो हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसके गैमेट कितने होंगे, 3 हेट्रोजाइगस हैं, 2 दी पावर, सॉरी सी तो आएगा ही नहीं, 2 ही तो गैमेट है, ठीक है, 2 जीन है तो कितने गैमेट होंगे, 2:2 यानी कि 4 गैमेट्स, 4 × 4 यानी कि कॉम्बिनेशन हमको कितने मिलेंगे, 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक। 16 कॉम्बिनेशन कौन से मिलेंगे, उनका रेशियो जो होता है 1:4:6:4:1, ठीक। ये आपका 4 डोमिनेंट जीन हो गया, ये 3 डोमिनेंट जीन, ये 2 डोमिनेंट जीन, ये 1 डोमिनेंट जीन और ये आपका 0, कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से घुमा के पूछ सकता है। पॉलीजेनिक में आपका 2 जीन भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए गैमेट्स कितना बनता है और हमें कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा और डोमिनेंट का रेशियो क्या क्या होगा। उसमें हमने देखा था 1:6:15:20 आपका 15:6:1 का रेशियो मिला था 3 जीन में और ये हमें 2 जीन में मिल रहा है। ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। सारे टॉपिक्स को रिवीजन करते रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है। आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए पहले आप पुराने चैप्टर्स को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।